हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जारी हो गया है, तो पहले उसी को देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कप्तान है रोहित शर्मा, उप कप्तान है सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, वाशिंगटन सुंदर, इन सारे लोगों का चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ है। और कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए या वो 2023 के वर्ल्ड कप में थे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, तो उसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ये मुझे 5 प्लेयर ऐसे लग रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो 2023 के वर्ल्ड कप में थे लेकिन इसमें नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनको होना चाहिए पर वो नहीं है। ऐसे ही मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा था कि ये 5-6 ऐसे प्लेयर हैं जो कि फ्यूचर में जरूर खेलेंगे। अब देखो, इंडिया टीम का स्क्वाड तो जारी हो गया है, लेकिन मैं अगर अपना प्लेइंग 11 बनाऊं कि मैं अगर किसको सेलेक्ट करता हूं, मतलब बीसीसीआई के हिसाब से मैं अगर अपना प्लेइंग 11 बनाऊं कि बीसीसीआई किसको सेलेक्ट कर सकता है प्लेइंग 11 के लिए, मतलब कैप्टन कोच मिलकर किसको सेलेक्ट करेगा, खिलाएगा किसको, तो उसके लिए अगर मैं बनाऊं तो ओपनिंग में ले लो रोहित शर्मा, सुमन गिल, उसके बाद विराट कोहली ऑब्वियसली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद यहाँ पे नाम आता है केएल राहुल या ऋषभ पंत, दो में से कोई एक। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये लोग केएल राहुल की तरफ ही जाएंगे। केएल राहुल के बाद हार्दिक पांड्या, और मेरे हिसाब से मैं अगर देख रहा हूं जहां तक मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये लोग जडेजा को खिलाएंगे और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पे रख लेंगे। और वहां पे क्या हो सकता है, वाशिंगटन सुंदर की जगह पे मतलब इन लोगों की बैटिंग तो देखो काफी मजबूत हो चुकी है, तो उसके हिसाब से ये लोग कभी यहाँ पे मतलब हो सकता है यूज कर सकते हैं कि अर्शदीप को वहां पे वाशिंगटन सुंदर की जगह पे खिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में तो हमारे मतलब कुलदीप यादव आ जाएंगे, उसके बाद शमी, जसप्रीत बुमराह। तो मान लो अगर बुमराह किसी मैच में नहीं खेलते हैं तब तो उनकी जगह पे अर्शदीप आ ही जाएगा, लेकिन मान लो जसप्रीत बुमराह अगर खेल रहे हैं तो तब मुझे लगता है कि कभी ऐसा होगा सिचुएशन कि सुंदर की जगह पे अर्शदीप आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बैटिंग तुम देखो तो काफी मजबूत हो ही चुका है। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी प्लेइंग 11 हो सकती है। मैं ये बता रहा था कि बीसीसीआई क्या सेलेक्ट कर सकता है प्लेइंग 11 के लिए। देखो, अगर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बनता तो मैं क्या करता कि सुमन गिल को ड्रॉप कर देता, वहां पे यशस्वी को लेके आता, लेकिन मैं ये ड्रॉप सुमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं करता। इंग्लैंड का जो ओडीआई का टूर होने वाला उसमें मैं ये एक्सपेरिमेंट करता, अगर वहां पे ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तब फिर मैं इसी को कंटिन्यू चैंपियंस ट्रॉफी में करता। लेकिन ये मेरा मानना है, मैं तुम लोगों को इसे मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर सेलेक्ट करता प्लेइंग 11 इंग्लैंड टूर के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो मैं ऐसा करता कि इंग्लैंड टूर में यशस्वी प्लस रोहित को ओपनिंग करवा देता, इस एक्सपेरिमेंट हो जाता 1-2 मैच कम से कम। उसके बाद देख लेते कि आगे कंटिन्यू करने वाला है तो कर लेते, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेते, तब अगर नहीं होने वाला है तब तो कोई बात ही नहीं है। देखो, यहाँ पे कुछ बीसीसीआई द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि संजू को मतलब सेलेक्ट नहीं किया गया, जबकि संजू का ओडीआई में एवरेज देखोगे तो 55 प्लस है और ऋषभ पंत का 33 प्लस है, तो मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों के एवरेज में। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत को सेलेक्ट किया गया है, और हमेशा का ही ऐसा है कि बीसीसीआई का जो पहला चॉइस रहता है ना, तो वो ऋषभ पंत ही रहता है। और देखो, कुछ हद तक मेरा भी ऐसा मानना है कि मतलब ऋषभ पंत का सही भी है, क्योंकि देखो अभी संजू को डोमेस्टिक खेलने का ऑफर मिला था उनके केरला से, पर वो वहाँ पर नहीं गए खेलने के लिए कि बिजी हैं तो अभी हम नहीं जा सकते। उनका सिलेक्शन हुआ T20 में, तो वो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका 22 तारीख से मैच है इंग्लैंड टूर में, तो वो वहाँ पर डोमेस्टिक खेलने के लिए नहीं गए। जबकि अगर वो डोमेस्टिक खेलने के लिए अगर जाते तो ऐसा हो जाता तब कि संजू का ही सिलेक्शन होता ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ऋषभ पंत का नहीं होता, क्योंकि एवरेज दोनों का बहुत डिफरेंस है। पर यह है कि ऋषभ पंत कंटिन्यूसली खेल रहा है, और इतना ही नहीं, ऋषभ पंत अभी रणजी भी खेलने वाला है। 23 तारीख को है मुंबई का मैच और 24 तारीख को है दिल्ली का मैच, तो ऋषभ पंत दिल्ली की तरफ से मैच भी खेलने वाले हैं। विराट कोहली तो नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन ऋषभ पंत खेलने वाले हैं। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ये खेल रहे हैं, ये अभी जैसे बीजीटी खेल के आए हैं, तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट था, लेकिन फिर ये रणजी खेलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई का वार्निंग है कि सबको डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा। तो संजू वहाँ पे नहीं गए खेलने के लिए, तो भाई जब ऐसा नहीं करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन, मैं यही बोलना चाहता हूं। दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हर्षित राणा का सिलेक्शन हो गया सिराज के बदले। देखो, हर्षित राणा का सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुआ है, लेकिन हर्षित राणा का सिलेक्शन हुआ है इंग्लैंड टूर में। अब क्या है कि जसप्रीत बुमराह जो है इंग्लैंड टूर का 2 से 3 मैच तो नहीं ही खेलने वाला है, कंफर्म हो गया है। लास्ट के वो 2 मैच खेलने आ सकते हैं, लेकिन अभी बीसीसीआई का जो एक स्पेशल टीम है वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर उनके हेल्थ में मतलब इंप्रूवमेंट होता है तो वो आएंगे, खेलने के लिए आएंगे, कम से कम 1 मैच तो लास्ट वाला खेलेंगे ही। लेकिन ये जो 2-3 मैच है तो इसमें तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, तो इनके जगह पे हर्षित राणा का सिलेक्शन हो गया है। तो मेरा ये कहने का पॉइंट था कि यहाँ पे हर्षित राणा का सिलेक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे सिराज का होना चाहिए।
अगर आप देखोगे तो 23-24 के सेशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला सिराज ही है, तो फिर सिराज का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और हर्षित राणा का क्यों हो गया? भाई देखो, ये तो सबको पता है, मुझे ही पता है, तुम लोगों को भी पता है कि हर्षित राणा का सिलेक्शन होना सिर्फ एक ही बात का दावा करता है कि ये गौतम गंभीर वहां पे कोच है, तो उसी की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, और तो कोई बात ही नहीं है, परफॉर्मेंस तो उसका है नहीं। और दूसरा बात, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में तो हुआ नहीं है, लेकिन मान लो इंग्लैंड टूर में ही हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए मोहम्मद सिराज का। भाई उसके पास एक्सपीरियंस है, बॉलिंग है, उसके पास पेस है, पावर है, और सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो वो है कि उसके पास एक्सपीरियंस है। हर्षित राणा के पास क्या है? अगर आप इतने बड़े सीरीज में उसको खिला रहे हो तो किस बात पे खिला रहे हो? सिर्फ यही ना कि उसका कोच से कनेक्शन है। ये एलिगेशन मैं नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, और ये देखो एक तरीके से सही भी है। अभी जो मनोज तिवारी वर्सेस गौतम गंभीर का कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें हर्षित राणा ने उनका सपोर्ट भी किया था और स्टोरी भी लगाए थे गौतम गंभीर के लिए। अब तुम ही सोचो कि कुछ दिन पहले स्टोरी लगाए सपोर्ट में और अभी सिलेक्शन हो गया। देखो चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेलने वाले हैं ओडीआई, उसमें तो हुआ है सिलेक्शन। अब देखो ये जो इंग्लैंड वाला मैच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि किसका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये अंदाजा लग जाएगा यहाँ से। तो अगर सिराज यहाँ पे रहता तो बहुत ही अच्छा रहता। अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई मैच जीतते हैं तो टीम को एक मतलब अच्छा सा मतलब पावर मिलता कि हाँ भाई हम यहाँ पे जीत के जा रहे हैं, तो हमें दुबई में खेलना है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है, क्या करना है। तो वो एक माहौल बन जाता है कि हाँ अब यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना जर्नी, अब यहाँ से अपने लोगों को खेलना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हर्षित राणा का सिलेक्शन होना बिल्कुल ही गलत है। पर्सनली मुझसे अगर पूछोगे तो ये सिंपल सा बात है कि गौतम गंभीर कोच है, इसीलिए हर्षित राणा का सिलेक्शन हुआ है। ना तो हर्षित राणा का सिलेक्शन क्यों होगा भाई? तुम ही सोचो, सिराज को कोई बैठा देगा और हर्षित राणा का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या से ज्यादा अच्छा बॉलर है हर्षित राणा? तुम ही बताओ, तुम लोग को जो लगता है तुम लोग कमेंट में बताओ कि सिलेक्शन किसका होना चाहिए, सिराज का होना चाहिए या हर्षित राणा का होना चाहिए। देखो चैंपियंस ट्रॉफी में तो मामला अलग हो जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इसलिए अलग है क्योंकि वहां पे हम लोग को चाहिए एक लेफ्ट आर्म। अब लेफ्ट आर्म चाहिए तो हम लोग को किसी न किसी को एक को तो निकालना पड़ेगा, और बुमराह को तो निकाल नहीं सकते हैं ना भाई। बुमराह तो हमारा शान है, और ऊपर से शमी है, शमी भी हमारा शान ही है भाई। तुम लोग भूल तो नहीं गए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने क्या परफॉर्मेंस किया था 7 विकेट लेकर के? तो वो दो तो हमारा मेन है। अब हमें उन दोनों के अलावा एक और चाहिए था, फास्टर। अब फास्टर के हम लोग सोच रहे थे कि मतलब हमें राइट से ज्यादा लेफ्ट अगर मिल रहा है तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अर्धदीप की तरफ गए। बस यहाँ पे यही सिंपल सा बात है। लेकिन देखो अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि 11 फरवरी है लास्ट डेट, तब तक आप चेंज कर सकते हो। 11 फरवरी को आपको फाइनल रिपोर्ट देना होगा, उस दिन के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बात भी सही है, अभी भी कुछ चेंज हो सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो देखो अब क्या होता है फाइनली। लोगों ने ये क्लिप देखा था ना कि रोहित भाई कैसे बोल रहे थे कि अरे यार मुझे अभी 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी के साथ में, वही फैमिली वाला जो ड्रामा है। सारे लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ, वो जो फैमिली नहीं ले जाने वाला जो एक रूल आया है, 10 रूल आया है, उसमें से एक रूल ये भी है। तो अगर तुम लोगों ने क्लिप नहीं देखा है, तुम लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पहले देखो। और तो मतलब 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा वापस, अभी इसके बाद उसके सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा थोड़ा डिस्कस करने के लिए, और ये सब चीज फैमिली का ये वो हम सब मेरे को बोल रहे कि यार और भाई रोहित भाई को तो पता ही नहीं था कि माइक ऑन है, और लास्ट में भी रोहित भाई जाते जाते क्या बोल रहे थे, अरे बहुत बोरिंग था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो भी बोलो, चाहे वो ग्राउंड में हो बैटिंग करते वक्त, चाहे वो फील्डिंग करते वक्त, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, उनके मुंह से माइक में कुछ ना कुछ तो ऐसा जाएगा कि पूरा देगा, एकदम फैला के रख देगा। वो ये कंफर्म है, रोहित भाई का ये एकदम बेस्ट है भाई। अब तो जल्दी से वेट है चैंपियंस ट्रॉफी का कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन सा बात वहां पे रिकॉर्ड होता है, वो देखने वाला है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को मैं इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है उसका स्क्वाड देखो जारी उसे नहीं हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जारी हुआ है, लेकिन यही स्क्वाड रहने वाला है। तो कप्तान है रोहित शर्मा, उप कप्तान है सुमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, जडेजा, और सबसे इंपॉर्टेंट हर्षित राणा। और देखो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला है ओडीआई का, वो 6 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो भाई उस पे तो वीडियो तुम लोग को चाहिए ही, मैं जानता हूँ ऑब्वियसली तुम लोग को वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पहला जो मैच होने वाला है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँ। उसे मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस बीच में थोड़ा सा काम है, क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो गया है कॉलेज में, इसीलिए। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि एक वीडियो फर्स्ट मैच पे कम से कम लेके आ जाऊँ। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय गाइस। बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया।